हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज हम लेके आए हैं खासकर कक्षा 11 के लिए एक ऐसा लेक्चर जिसमें बहुत सारे बच्चों को असंतुलित समीकरण को संतुलित करने में बहुत सारी परेशानियां आती है। बच्चों देखिए, रिडॉक्स अपक्रियाएं रिडॉक्स अपक्रियाएं दो विधियों द्वारा संतुलित की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा या फिर अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना, और वो भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है अम्लीय माध्यम के लिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसके नियमों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसका पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम बच्चों, जब भी आपको असंतुलित समीकरण मिले तो आपको करना क्या है, उस असंतुलित समीकरण से ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को छांट कर अलग कर लेना। फिर इसके बाद दूसरा नंबर क्या करना है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में दोनों तरफ जो तत्व होते हैं उनके परमाणु की संख्या बराबर करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं देंगे। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर ज्ञात करने के बाद जिस तरफ ऑक्सीजन के परमाणु जितने अधिक हो तो ऑक्सीजन के दोगुने हाइड्रोजन आयन उसी तरफ जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के बराबर जल के अणु जोड़ देते हैं। ये आपका ठीक है अगला नियम। और इससे अगला नियम बच्चों, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में दोनों तरफ आवेश को बराबर करने के लिए उचित मात्रा में इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अगले जो पॉइंट होगा बच्चों वो ये है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए, सॉरी बच्चों ये तो वही पॉइंट है। अगला पॉइंट है बच्चों, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में समान इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से, अगला पॉइंट बच्चों, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर देते हैं अभिक्रियाओं में। और अगला पॉइंट है बच्चों कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में समान इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से निरस्त करके और दोनों तरफ अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर लिख देते हैं और हमें संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों ये नियम है। आप इस तो बच्चों आपके सामने एक असंतुलित समीकरण है और जिसे हमें संतुलित करना है। तो आइए किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए बड़ा आसान, बहुत आसान बच्चों। आप Fe को Fe के साथ लिखिए इस प्रकार से बच्चों। इस पे आवेश 2+, इस पे आवेश 3+, मतलब ये ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हुई है तो ऑक्सीकरण हुआ है। ये है बच्चों ऑक्सीकरण और अभिक्रिया। Mn को Mn के साथ ले लीजिए। बच्चों जब ये ऑक्सीकरण है तो इसको हम क्या चिन्ह नाम देंगे, अपचयन, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इतना कर। फिर अगला पॉइंट ये कहता है कि तत्वों की संख्या बराबर करना। तो बच्चों इधर Fe 1 है और इधर भी Fe 1 है, ये बराबर। इधर बच्चों Mn 1 है, इधर भी है, ये भी बराबर। अब ऑक्सीजन का अंतर ज्ञात कर। राइट साइड में ऑक्सीजन कोई नहीं है लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 4 दे रहे। तो नियम कहता है कि जितना ऑक्सीजन ज्यादा हो जिस तरह उसके दोगुने क्या चीज जोड़ दे, हाइड्रोजन आयन, और उसके दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन के आधे ये ऑक्सीजन के बराबर जल के अणु जोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे 4H2, जिससे हमारा ठीक है ऑक्सीजन बैलेंस होता है। 4 ऑक्सीजन है, इधर भी कितना ऑक्सीजन है बच्चों, फिर 4, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 है, ये पॉइंट। फिर अगले हम लोग आवेश को बराबर करते हैं। अब बच्चों ध्यान देना किस प्रकार से, जिधर प्लस ज्यादा होगा उसी साइड हम क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अब इधर देखिए, इधर बच्चों ठीक है 2+ है, इधर 3+, तो क्या काम करेंगे, राइट साइड में हम लोग ठीक है कितना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐड कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 1 - 1+ को
ठीक है, कैंसिल आउट करेगा तो 2 प्लस इधर रह जाएगा, 2 प्लस इधर हो जाएगा। फिर अगला, अब नीचे वाली रिएक्शन में हम लोग, ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे। बच्चों एक माइनस ये है, क्योंकि जो माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है वो बच्चों पूरे पे होता है। तो अगर जैसे यहाँ पर 2 होता तो 2 माइनस बोलते हैं हम लोग। अभी 1 है तो 1 माइनस, और बच्चों यहाँ पर 8 प्लस है, 1 माइनस है, तो कितना है बच्चों, ठीक है, 7 प्लस है। इस पर जो धनावेश है वो 7 है। इधर बच्चों कितना है, 2 प्लस। तो राइट साइड में 2 प्लस है और लेफ्ट साइड में 7 प्लस। तो क्या काम करेंगे कि आवेश बराबर हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इधर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। अब देखो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, 5 माइनस ये हो जाएगा और एक ये, 6 माइनस और 8 प्लस, तो कितना बच्चों, 2 प्लस। इधर भी कितना है, 2 प्लस, क्योंकि जितना प्लस ज्यादा उसको कैंसिल करने के लिए उसी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने आवेश को बराबर किया। अब हम ये देखेंगे, आवेश तो बराबर कर लिया, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को बराबर करेंगे। अब ऊपर वाली अभिक्रिया में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और नीचे वाली में बच्चों 5 है, तो हम क्या काम करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को बराबर करेंगे, उचित संख्या से गुणा करेंगे। तो इसको 5 से गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा, इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं। बच्चों ये गुणा तो करेंगे लेकिन पूरी अभिक्रिया में, ठीक इस प्रकार से सामने इस तरीके, इनके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए आइए करते हैं, 5Fe 2 प्लस, 5Fe 3 प्लस और 5 1 जो 5, इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए, इसमें राइट साइड 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें लेफ्ट साइड 5 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए तो इनको एक दूसरे से हम लोग क्या काम कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग जोड़ के लिख देंगे और हमें मिल जाएगी फिर बच्चों संतुलित समीकरण। देखिए MnO4 1 माइनस प्लस 5Fe2 8H प्लस 5Fe2 प्लस Mn2 प्लस और प्लस का 4H2। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं ये संतुलित समीकरण है या नहीं। इधर Mn की संख्या 1 है तो इधर भी बच्चों Mn की संख्या 1 है। इधर Fe की संख्या 5 है तो इधर भी Fe की संख्या 5 है। सॉरी बच्चों इधर 3 प्लस होगा, चलिए सॉरी बच्चों, इधर हाइड्रोजन संख्या 8 है, इधर भी बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन संख्या 8 होगी, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगी। इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन संख्या 4 है। अब लास्ट में करते हैं आगे इसको संतुलित। देखिए ध्यान से बच्चों, 5 दूनी 10 और 8 18, बच्चों 18 प्लस ये और 1 माइनस ये, 1 माइनस ये, तो बचा कितना, बचा 17 प्लस, कितना बचा बच्चों 17 प्लस। इधर देखते हैं, 5 तिया 15, 15 2 17। तो इस तरीके से क्या है, आदेश भी बराबर, ठीक है, 5 दूनी 10 और, ठीक है, 10 और 8 18 हुआ। अब 18 एक माइनस है तो बच्चों कितना बचेगा, प्लस का 17, 5 तिया 15 और 2 प्लस ये 15 2 17। तो ये जो समीकरण है बच्चों संतुलित है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके अगले हम लोग अगली असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे, बहुत ही आसान। तो इसका, तो बच्चों अगली रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बोर्ड पे आपके सामने एक और असंतुलित समीकरण है और इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो आइए किस प्रकार से, देखिए बहुत ही आसान है। अब आई को आई के साथ लिख दीजिए, ये लिखा बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। Mn को Mn के साथ लिख दीजिए, MnO4 1 माइनस और MnO2 इस प्रकार से लिखा। अब बच्चों बात करते हैं कि इनमें कौन ऑक्सीकरण है कौन अपचयन है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पर
इस पर जो चार्ज है वो माइनस है और इस पर जो चार्ज है वो जीरो, तो वृद्धि हुई है, तो हम इसको बोलेंगे ये ऑक्सीकरण अर्धअवक्रिय। तो बच्चों जब ये ऑक्सीकरण है तो ये अपचयन अक्रिय होगा, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। चाहे तो लिख सकते हैं और ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। ठीक, करना क्या होता है कि जो तत्व दे रखा है हम उसको, ठीक है, दूसरे वाले उसी तत्व के साथ में लिख देते हैं, बस इतना करना। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, हम दोनों अर्धक्रियाओं में तत्वों की संख्या बराबर करते हैं। किस प्रकार से, इधर आई कितना है, दो बच्चों, तो सामने में कितना लगाऊंगा बच्चों, दो लगा दूंगा, ये मेरा तत्व, ठीक है, दोनों तरफ बराबर। इधर Mn एक है, इधर Mn भी एक है। अब ऑक्सीजन का अंतर ज्ञात करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का अंतर, इधर 4 ऑक्सीजन है बच्चों, इधर 2 ऑक्सीजन है। नियम कहता है बच्चों कि जिस पार जितने ऑक्सीजन ज्यादा, जैसे इधर ये 2 है, इधर 4 है, तो ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन की संख्या 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है उसका दोगुना हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। कितना ऑक्सीजन ज्यादा था बच्चों, 2 ऑक्सीजन। जब 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2 का दोगुना 4 हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन आयन जोड़ा उसका आधा, उसका आधा क्या जोड़ेंगे बच्चों, जल का मॉलिक्यूल। इस प्रकार से इससे हमारा फायदा होता है कि 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन ये है बच्चों, 2 ऑक्सीजन ये रहा, 4 ऑक्सीजन। अब लास्ट पॉइंट हम क्या काम करेंगे, ठीक है, तत्वों की संख्या बराबर करने के बाद हम लोग आवेश को बराबर करते हैं। कितना माइनस है बच्चों, इधर 2 माइनस, इधर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब की बार इधर माइनस, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड जोड़ देंगे क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो संख्या और बढ़ जाएगी माइनस की, इसलिए राइट साइड जोड़ेंगे। तो कितना माइनस, 2 माइनस, इधर भी बच्चों 2 माइनस, तो ये हमने आवेश को बराबर किया। अगला, ठीक है, इस वाली अभिक्रिया में हम लोग आवेश को बराबर करेंगे बच्चों, 1 माइनस, क्योंकि सामने कोई संख्या नहीं लगी है तो 1 माइनस है, तो ये चार्ज पूरे पे है। 1 माइनस ये हुआ, 4 प्लस ये हुआ, तो बच्चों इधर इधर चार्ज 0 है, और इस पार जो चार्ज है वो, ठीक है, वो 3 प्लस, 3 प्लस, क्यों, क्योंकि 1 माइनस ये, 4 प्लस ये, तो बचा कितना, 3 प्लस। तो मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, इन 3 प्लस को हटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए मैं लोग, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे छोड़ूंगा। अब देखिए 3 माइनस ये, 1 माइनस ये, 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस, तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या काम करेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को बराबर करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाली में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर हो। तो इसमें हम लोग 3 से करेंगे बच्चों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है, इसकी गुणा पूरी अभिक्रिया में करते हैं, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, और इधर 3i2 और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें गुणा करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2MnO2, 2MnO4 बच्चों, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। इस प्रकार से अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने के बाद बच्चों लोग क्या काम करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल करते हैं। अब ठीक है, अब बच्चों दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग जोड़ के लिख देंगे और संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से, 2MnO4 प्लस 6i माइनस प्लस 8H प्लस, 2MnO2 3i2 4H2, ये समीकरण बच्चों संतुलित है। आइए चेक करते हैं, 2Mn तो इधर भी 2Mn है, आई 6 है तो इधर भी बच्चों 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 8 है
तो इधर भी हाइड्रोजन आयन 8 है, 4 दूनी 8, ठीक है 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन चेक करते हैं, है ना, 8 ऑक्सीजन, इधर 2 दूनी 4 और 4 ये, ठीक है बच्चों, तो इधर भी क्या है 8 ऑक्सीजन। तो ये संतुलित समीकरण है। अच्छा आवेश बराबर करते हैं, देखते हैं आवेश उसको बैलेंस करते हैं। 6 माइनस ये है और 2 माइनस ये है बच्चों, ठीक है 2 और 6 8 माइनस 8 प्लस, इधर भी क्या है, देखिए बच्चों लास्ट पॉइंट हम लोग आवेश को बराबर करेंगे। इधर बच्चों 6 माइनस और ये 2 माइनस, 6 2 8 माइनस और 8 प्लस, तो बच्चों आवेश क्या हुआ इधर 0 और इधर भी बच्चों आवेश 0, तो ये संतुलित समीकरण, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ले लीजिए। अगले असंतुलित समीकरणों को हम लोग संतुलित करेंगे, देखिए किस प्रकार से करें, बहुत ही आसान। सबसे पहले बच्चों क्रोमियम को क्रोमियम के साथ लेते हैं, क्रोमियम को क्रोमियम के साथ लेते हैं, Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस, इस प्रकार से। सल्फर को सल्फर के साथ लेते हैं, SO2 SO4 2 माइनस। बच्चों अगर आप इसकी ऑक्सीजन संख्या लगा लें तो इसकी ऑक्सीजन संख्या बच्चों 6 आएगी और यहाँ पर 3 प्लस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ठीक है अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन संख्या में जब कमी होती है तो अपचयन होता है, इसको बोलेंगे अपचयन, अर्ध अपक्रिया। जब ये अपचयन हुआ है तो बच्चों यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, चाहे तो लिख सकते हैं और ना लिखे तो कोई फर्क नहीं है बच्चों। देखिए आइए संतुलित करते हैं किस प्रकार से। पहला नियम, तत्वों की संख्या बराबर, क्रोमियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो हम क्या काम करेंगे इसके सामने 2 लगा, जिससे क्रोमियम कितना हो जाएगा, ठीक है 2 इधर और 2 इधर हो जाएगा। इसके बाद नीचे सल्फर इधर 1 है, इधर भी बच्चों 1 है, ये तो बराबर है। अब ऑक्सीजन का अंतर ज्ञात करते हैं, इधर बच्चों 7 ऑक्सीजन है और इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो नियम कहता है कि जितना ऑक्सीजन ज्यादा उसका, ठीक है दोगुना, उसका दोगुना हाइड्रोजन है। दूसरी तरफ बच्चों उसका आधा यह ऑक्सीजन के बराबर जल का H2O, ठीक है इस प्रकार से 14 हाइड्रोजन और इधर कितना बच्चों 7 जल के अणु, ठीक है इस प्रकार से। अगले इसमें यहाँ पर देखो बच्चों हुआ क्या, बेनिफिट क्या हुआ, इधर 7 ऑक्सीजन तो इधर भी 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन तो इधर भी 7 दूनी 14 हाइड्रोजन। अगला इसको संतुलित करते हैं बच्चों, बाईं ओर 2 ऑक्सीजन और दाहिनी ओर, ठीक है 4 ऑक्सीजन है, तो बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 2 कम है, अर्थात दाहिनी ओर ऑक्सीजन की संख्या 2 ज्यादा, तो क्या काम करेंगे, जितना ऑक्सीजन ज्यादा, कितना ज्यादा ऑक्सीजन है बच्चों इसका, ठीक है 2 ऑक्सीजन, तो इसका 2 गुना, 2 ज्यादा है तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है, और दूसरी ओर जितना हाइड्रोजन आयन जोड़ा उसका आधा जल का, तो कितना जोड़ेंगे बच्चों 2 जोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही संतुलित हो जाते हैं, बराबर, 2 दूनी 4 तो ये 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन। लास्ट में हम लोग क्या काम करेंगे, आवेश को बराबर करते हैं, किस प्रकार से बराबर करेंगे देखिए बच्चों, 14 प्लस ये है 2 माइनस ये, 14 प्लस 2 माइनस बचा बच्चों 12 प्लस, कितना बचा 12 प्लस, इधर चेक करते हैं 3 दूनी 6 प्लस, इधर 6 प्लस है बच्चों, इधर 12 प्लस, तो प्लस को कम करने के लिए उचित मात्रा में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है आप चेक कर लीजिए, 6 2 8, 8 माइनस और 8 8 माइनस, है ना बच्चों, और इधर 14 प्लस था तो कितना प्लस बचा होगा 6 प्लस, ठीक है इस तरीके से बराबर, तो आवेश को इस प्रकार से बराबर कर देते हैं। अब इस वाले में हम लोग आवेश को बराबर करेंगे, राइट साइड 2 माइनस है और 4 प्लस है, तो बच्चों
कितना प्लस ज्यादा है, ठीक है, 2 प्लस ज्यादा है। 2 प्लस को कम करने के लिए हम लोग बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, क्योंकि बाई और कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो 2 माइनस ये है, 2 माइनस ये है, 4 माइनस 4 प्लस, तो इधर आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दें, ऊपर वाली अभिक्रिया और अपचयन अर्धअभिक्रिया जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उचित संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। कितने से गुणा करेंगे बच्चों, 3 से, सब में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3SO2, ठीक है, 3 दूनी 6, 6H2O, और ठीक है 6SO2 माइनस 4 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, और जिनमें बच्चों इलेक्ट्रॉन को आपने कैंसिल किया है उन्हीं अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को, ठीक है, जोड़ करके लिखते हैं। तो लिख दीजिए Cr2O7 2 माइनस, फिर इसके बाद बच्चों 3SO2, फिर प्लस। अब बच्चों ध्यान दें, इस लेफ्ट साइड जल के 6 मॉलिक्यूल्स, इस राइट साइड जल का 7 मॉलिक्यूल, तो बच्चों इधर 6 इधर 7 है, तो क्या काम करेंगे, ठीक है, ये 6 जल के मॉलिक्यूल, 6 जल की मॉलिक्यूल कैंसिल करेंगे, तो इधर राइट साइड 1 मॉलिक्यूल, तो इधर जल के मॉलिक्यूल्स को नहीं लिखना होगा। इधर बच्चों 14 हाइड्रोजन आयन है, और इस वाली अभिक्रिया में, ठीक है, 12 हाइड्रोजन आयन है, तो बच्चों यहाँ पर 12 हाइड्रोजन आयन, इधर 12 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो इधर कितना बचेगा बच्चों, सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो ये मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन। अब 2Cr3, अब बच्चों अभी आपने देखा इधर 6 मॉलिक्यूल्स है, इधर 7 मॉलिक्यूल्स है, तो इधर जल का मॉलिक्यूल्स कितना बचा होगा, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स इधर बचा होगा, इसके बाद में 3SO, 3SO, ये संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। आइए इसको एक बार चेक करते हैं, इधर क्रोमियम की संख्या 2 है, तो इधर भी बच्चों 2 है, इधर सल्फर 3 है, तो बच्चों इधर भी सल्फर 3 है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं बच्चों, 7 ऑक्सीजन ये है, 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों, 7 और 6 13 ऑक्सीजन, तो बच्चों 4 3 12 ऑक्सीजन, और एक ये 13 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। आवेश को बराबर करते हैं बच्चों, 2 माइनस 2 प्लस, बच्चों 2 माइनस 2 प्लस, ठीक है, इधर ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, देखो बच्चों 2 माइनस ये है, 2 प्लस ये, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेंगे, इधर देखते हैं 3 दूनी 6 प्लस, और 2 3 6 प्लस, और 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आगे से बच्चों बराबर, और ये आपको संतुलित समीकरण प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर, ठीक है, असंतुलित समीकरणों को संतुलित करना सीखा होगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।